दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं होने जा रही हैं प्रारंभ। 76 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी आयोजित। जिला शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान गायों से भरा ट्रक पकड़ा पुलिस ने। भेजा गौशाला, टीआई ने दी जानकारी। और बालाजी ग्रुप द्वारा रंगाई स्थित हनुमान मंदिर पर हुआ नगर कन्या भंडारे का आयोजन। प्रसादी ग्रहण कर लिया गया धर्म प्रेमियों द्वारा धर्म का लाभ। अब खबर विस्तार से। कलेंदर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 10 के विद्यार्थियों की मौजूदगी में दीक्षांत समारोह के दौरान उन्हें विदाई दी गई। परीक्षा से पूर्व विदाई कार्यक्रम रखा गया। स्कूल के प्राचार्य ने दी जानकारी। कुछ नहीं करना आपको, आप जो अपना काम कर रहे हैं, यदि आपने के भीतर दिव्यता मौजूद है। हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता मौजूद है और हमें करना क्या है। ज्ञानी लोग ये बोलते हैं, जो विद्वान, जिन लोगों ने उस चीज को हासिल, वो जहाँ भी आप रहें उसका पालन करें और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, क्योंकि धन संपत्ति तो आदमी बहुत सब कमा लेते हैं। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, अधमाः धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो ही महता धनम। निम्न विश्वास है, नहीं तो उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपने आप को एनालाइज क्या रोज करते हैं, हम अपना विश्लेषण रोज करने की आवश्यक है। विश्लेषण मतलब घर की सफाई हो गई, शरीर की सफाई हो गई, हमारे मन की सफाई का क्या हुआ। क्या हम रोज रात को ये चिंतन करते हैं? अति आवश्यक है इस उम्र में, हर उम्र में आवश्यक है, लेकिन इस उम्र में इसलिए आवश्यक है कि जो ये निर्धारण करेगी आगे तुम्हें क्या बनना है, कैसे जाना है, क्या क्या कार्य करना है। तो क्या हम ये रोज चिंतन करते हैं? और नहीं तो ये अति आवश्यक है। इस चीज पे आपको विचार करना पड़ेगा। जीवन को एक बेहतर दिशा देना है तो आपको रोज ये सोचना पड़ेगा, रोज मन की सफाई भी करना पड़ेगी। मन में कौन बैठता है आके? भीतर ईश्वर बैठते हैं। यदि भीतर गंदगी है तो कभी भी दिव्य शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। भौतिक नियम है, भौतिक संसार का क्या नियम है? मेरा घर गंदा होगा तो मैं नहीं समझता मेरे घर कोई आएगा, या मैं किसी को इनवाइट करने की हिम्मत करूंगा। लेकिन सेम चीज इधर भी लागू होती है। यदि भीतर हमारे सफाई नहीं है, मन को यदि हम साफ नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित मानिए दिव्यता प्रवेश नहीं करेगी। दिव्यता प्रवेश नहीं करेगी तो हमारे जीवन की दिशाएं गलत हो जाएंगी, हमारे जीवन की दिशाएं गलत होंगी और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आएगी। तो रोज ये चिंतन जरूर करें सोने से पहले। प्रार्थना हम सभी करते हैं, प्रार्थना हम सभी। क्या कार्यक्रम है? राजकुमार तिवारी, शिशु मंदिर अंदर किला प्राचार्य। क्या कार्यक्रम था? आज हमारे विद्यालय में कक्षा 10 के भैया बहनों का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है और आज हमारे विद्यालय की आखिरी कक्षा 10वीं है, इसलिए भैया बहन अगले जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पर हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा 2 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गई। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। किस तरह की कार्रवाई चल रही है? चौराहे पे जो हैवी वाहन है उनके फिटनेस परमिट
और बीमा आदि चेक कर रहे हैं, और जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, 3 सवारी चल रहे हैं या नंबर प्लेट नहीं डलवा रहे हैं गाड़ियों में, उनकी चेकिंग की जा रही है। रंगई स्थित हनुमान मंदिर में बालाजी ग्रुप के सहयोग से नगर कन्या भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में भक्त व श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म का लाभ लिया। मंदिर के पुजारी और बालाजी ग्रुप के सदस्य से उस विषय पर हुई चर्चा। सचिन तिवारी। तिवारी जी, ये कौन सा स्थान है, क्या महिमा है और क्या हो रहा है यहाँ पर? श्री सतगुरुदेव की प्रेरणा से श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण श्री हनुमान मंदिर रंगईपुर विदिशा, ये यहाँ पर जो भंडारा हो रही है वो जगत गुरु स्वामी रामानंद आचार्य जी महाराज जी की पुण्यतिथि पर हो रहा है। मुझे सतगुरुदेव की प्रेरणा से हो रहा है। बालाजी ग्रुप के तत्वाधान में हो रहा है। कितने लोग शामिल होंगे? करीब 15 से 20 हज़ार आदमी पब्लिक में प्रसादी पालेंगे। आज भगवान श्री 1008 श्री जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जन्म उत्सव जयंती उस उपलक्ष्य में जो है ये श्री भंडारा का आयोजन लगा है। लगभग इस भंडारे में कितने नगरवासी शामिल होने जा रहे हैं? कम से कम 20,000 लोग। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा गौवन से भरा ट्रक पकड़ा गया। वहीं गायों से भरे ट्रक को पुरुषोत्तम गौशाला भेजा गया। गौ भक्तों की मौजूदगी भी रही। टीआई आशुतोष सिंह से हुई चर्चा। ये साबरी बोरी जमा दो, जिसमें खुदा बोरी जमा दे, यही तो करना बोरी जमा। अरे भैया कुछ समय पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि ढोलगिरी तरफ से एक ट्रक भोपाल तरफ जा रहा है, जिसमें गोवंश का अवैध परिवहन किया जा रहा है। जो सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल ट्रैफिक प्रभारी साहब टीआई श्री निरपत लोधी साहब को बताया गया कि आप तुरंत वहाँ चेकिंग पॉइंट लगा है, चेक करें। और फिर थाने से बल लेके भी आए तो ट्रैफिक टीआई साहब ने इसको रोकने का प्रयास किया। जो ट्रक रुका, लेकिन ड्राइवर वहाँ से चेकिंग कराने के दौरान भाग गया। ड्राइवर के भागने के पश्चात ट्रक को चेक किया गया तो उसमें गोवंश पाए गए। लगभग 19 गोवंश उसमें पाए गए, जिसमें एक अभी मृत हुआ है। 18 गोवंश अभी हैं, जिस पर ट्रक चालक के विरुद्ध कठोर एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो वैधानिक नियम है उनके अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ पर छोड़े गए अभी ये चूँकि ट्रक में जो गोवंश था, इनको गौशाला विट्ठल नगर जो गौशाला वहाँ पर सुरक्षा छोड़ा गया है। यहाँ व्यवस्था है सभी, और जिसमें यहाँ कुछ जनसहयोग के माध्यम से उनको उतारा गया है। तो सभी जो संगठन है उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिनने जनसहयोग किया। इसमें इस कार्य में जिन्होंने सहयोग किया उनके लिए कोई पुरस्कार? निश्चित रूप से इनके लिए इनका प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। कहाँ से पकड़ा, उसमें क्या स्थिति देख ली, कितने जानवर थे? ये जो ट्रक पकड़ा है ये गोवंश की तस्करी के लिए जा रहा था, और इस प्रकार की अनेकों सूचना हम लोगों को प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार से ये ट्रक पे आपने देखा होगा कि मार्किंग बनी हुई है, ओम लिखा हुआ है, हर हर महादेव, जय श्री बजरंगबली, और उसको ऊपर इस प्रकार से पैक करा हुआ था। आप लोगों ने वीडियो बनाई है उसकी कि आप इस चीज़ को पहचान ही नहीं सकते कि इसके अंदर गोवंश है। वो तो हमारे जो स्थानीय मतलब कोतवाली के टीआई साहब को श्रेय जाता है कि उनको सूचना के माध्यम से, हमको तो बाद में सूचना मिली जब ट्रक उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, और ट्रक पुलिस को देख के ट्रक वहां से भागा है। अभी पुलिस का ये कहना है कि क्लींजर और ड्राइवर भाग गए हैं, परंतु हम लोगों को ये अभी जानकारी मिली है कि क्लींजर और ड्राइवर भी पुलिस के अरेस्ट मतलब पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं और थाने में बैठे हुए हैं। तो जिसकी जानकारी अभी हम जाके देख रहे हैं, और ये प्रतिदिन इस प्रकार की सूचनाएं हम लोगों के पास आती हैं। परंतु कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे अभी इधर स्थानीय पुलिस बल ने तो हमारा बहुत सहयोग करा। हमारा सहयोग क्या करा, पुलिस बल का सहयोग हमने करा, और पुलिस बल के द्वारा सहयोग किया, अच्छी बात है। लेकिन आपके जो गोभक्त है उन्होंने सब सहयोग किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो
भाई जो गौ भक्त हैं, जैसे ये लोग तो सब सहयोग में रहते ही हैं और दिन रात कर ही रहे हैं, 24 घंटे कर ही रहे हैं। पर ये कहना कि जैसे अभी परसों के दिन एक सूचना आई थी, तो बागरोद में इस प्रकार के ट्रक की सूचना पुलिस को दी थी, तो पुलिस ने उस पर बिल्कुल ध्यान न देने की अपेक्षा और उस ट्रक को वहां से निकाल दिया था। पर जैसे अभी स्थानीय पुलिस ने जिस प्रकार का सहयोग करा है, उसके द्वारा ये ट्रक पकड़ा गया। 19 गोवंश, एक मृतक, इतनी भयावह स्थिति में उन गोवंशों को बांधा गया। और अपने ये निकटतम स्थित पोहरा या धनोरा हवेली, इधर पे तो नियमित रूप से तस्करी का काम चल ही रहा है। और कहने का तात्पर्य ये है कि मुख्यमंत्री जो हैं, हमारे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो खुद गोवंश से आते हैं। और उसके बाद भी अगर गौ तस्करी मध्य प्रदेश में इस प्रकार से विस्तार रूप से, हमारे तो ऐसा ध्यान में है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गौ तस्करी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 5 और 6 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद राठी ने दी जानकारी। अभी तो कौन सी कक्षा की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, किस तरह की तैयारी चल रही है, कितने शिक्षक का और क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहेंगे? माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाएं विदिशा जिले में पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रही हैं। कक्षा 10 की परीक्षाएं 5 तारीख से और कक्षा 12 की परीक्षाएं 6 तारीख से प्रारंभ होंगी। इसके लिए पूरे जिले में 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सारी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में, कलेक्टर साहब और सीओ साहब के मार्गदर्शन में पूरी परीक्षा संचालित होगी। कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में भी लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर 76 कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए गए हैं। सुबह 6 बजे से ही उनकी देखरेख में पूरी परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों का निकालना और परीक्षा केंद्रों तक गोपनीय तरीके से व्यवस्थित ले जाना, ये सभी निगरानी में किया जा रहा है। मंडल के जो भी निर्देश हैं उनका पूर्णतः पालन किया जा रहा है। सभी जगह जो है समुचित व्यवस्थाएं हैं। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र अध्यक्षों के लिए आज सामग्री वितरण का आयोजन समन्वयक संस्था उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा से किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जगन्नाथ आदिवासी द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जहां बताया गया कि ग्यारसपुर के आदिवासियों को कांग्रेस सरकार के समय में जमीन पट्टे पर दी गई थी, उनके कब्जे किसी और को दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथियों, आज पूरे भारत में अनुसूचित जाति के साथ मध्य प्रदेश की सरकार भेदभाव कर रही है। साथियों, आदिवासियों के साथ अत्याचार में नंबर 1। इसी तरह हमारे विदिशा जिले में ग्रामोली गांव में मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी 1997-98 में आदिवासी जनजाति के लिए हम सबके नेता पर आदरणीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के पट्टे। मेरे जगन्नाथ पहलवान, ये लोग कहाँ के हैं और क्या समस्या है इनकी? देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक अनुसूचित जाति और जनजाति आदिवासियों के साथ इतनी बाढ़ पड़ी है मध्य प्रदेश में कि ग्यारसपुर में ग्राम ओलीजा गाँव है, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी 1997-98 में, हम सबके नेता परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो पट्टे दिए थे उनको निरस्त कर और भारतीय जनता पार्टी के शासन में और दूसरों के नाम कर दिए। इसी बात का धन्ना है और हम धन्ने पे सभी लोग ऐसे बैठेंगे। आप हमारा कोई पता नहीं कब तक बैठे, चाहे यही हमारी डूबा हो गया है, मगर हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक इनका हक उनको नहीं मिलेगा। सुभाष मोहत नाम है मेरा, विधानसभा का कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूँ।
आज हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन जो लगातार अनेकों प्रकार से पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वहाँ हमारी अनुसूचित